इस सवाल में हमसे कहा है कि ये हमारे पास एक भाग दे रखा है। इस भाग की लंबाई क्या है 6 मीटर और चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। अब हमने इस भाग में क्या करा है कि बीचों बीच में इस तरह से दो रास्ते बनाए हैं कि दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समकोण जिसे कहते हैं जो हमारा कैसा हो, इस तरह का 90 डिग्री का जहाँ कोण बनता हो, दोनों रास्ते। अब ये देखिएगा एक रास्ता ये वाला है, आ गया। दूसरा रास्ता बीचों बीच में हमने ऐसा बना दिया। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर एक समकोण पर ही तो काट रहे हैं। बताओ सीधे सीधे हैं दोनों रास्ते, तो ये क्या है समकोण पर काट रहे हैं। इस रास्ते की चौड़ाई बताई गई है 2 मीटर का ये रास्ता है। यहाँ से ये 2 मीटर है और यहाँ से ये कितना है 2 मीटर। जैसे कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, उस पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो निकालें। फिर हम आगे बताएं सवाल में क्या करना है। पहला काम है हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम इनको भी क्या काम करें, पिछले क्वेश्चन की तरह नाम देना चाहो तो नाम दे लो, वरना डायरेक्ट कर दें। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए पहला अगर इस वाले भाग का निकालना चाहते हो, लंबाई कितनी है वाली 6 मीटर की लंबाई हो गई और चौड़ाई कितनी है 5। ये पूरी कितनी है 5। हमारे को क्या चाहिए, इस वाले भाग का चाहिए सबसे पहले। तो इसकी लंबाई कितनी ले लें 5, चौड़ाई कितनी ले लें 2। बेहतर होगा आप लोग नाम ही ले लो, A B C D। पहले इस भाग का निकालो। लंबाई ले ली A से लेके D तक, चौड़ाई ले ली हमने, चाहो तो A से लेके D तक ले लिया, कोई दिक्कत। प्लस अब ये वाला भाग ले लें A B C D, इसको E F G और ये हो गया हमारा H। तो इसकी लंबाई हो गई EF और इसकी चौड़ाई हो गई E से लेके H तक ले ली। अब यहाँ पे फिर से ये वाली चीज क्या आ रही है, स्क्वायर हो रहा है, एक भाग एक कट जाएगा हमारा। इसका भी नाम दे देते अपने आप, E F G H, इसको I J K L। ये कैसा है स्क्वायर, स्क्वायर है तो भुजा की घात 2 यानी I J का वर्ग। समस्या तो कुछ है ही नहीं यहाँ तक। अब देखिए लंबाई ले ली हमने A से लेके D तक, A D, ये आ गई कितनी 5। A से लेके B तक कितनी आ गई 2, प्लस E से लेके F तक कितनी है, E से लेके F तक कितनी है ये 6, और E से लेके H तक, E से लेके H तक कितनी है 2, I से लेके J तक, I कितनी होगी 2 का वर्ग। अब देखिए 5 दूनी 6 दूनी 2 दूनी 10 और 12 22 और माइनस का 4, 22 में से 4 गया 18 और मात्रा क्या होगा मीटर की घात 2 यानी वर्ग मीटर। अब क्वेश्चन में आगे समझिए क्या कहा है। अब हमसे कहा अगर इस ये जो हमारा ये रास्ता है, इस रास्ते को बनवाने का खर्चा है 25 रुपए वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना 25। तो हमें इस पूरे भाग का बताना है कि कितने रुपए खर्च होंगे इस रास्ते को बनवाने के लिए। ठीक है, 1 वर्ग मीटर पर वह कितना आ रहा है हमारा 25 रुपए। ठीक है, रुपए का निशान ऐसा होता है। ठीक है, 25 रुपए 1 वर्ग मीटर का खर्चा है। हमारे पास टोटल कितना है 18। तो हमारे पास 18 वर्ग मीटर पर व्यय जो होगा उसकी यहाँ क्या होगी गुणा हो जाएगी 18 रुपए की, 18 की गुणा 25 रुपए में, 25 की 18 में गुणा करें कितना आएगा। या रुपए का निशान बाद में लगाना, हम सीधा 25 लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिख दिया रुपए। ठीक, गुणा करो 18 पंजे 90 के 0 यहाँ से लगा 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45 हो गए 45 और ये आ गया हमारे पास रुपए। ठीक है, और ये हमने जो ब्रैकेट के पीछे रुपए लिखा है, हमेशा रुपए का निशान कहाँ लगता है आगे। ठीक, और ये आपका क्या हो गया उत्तर। ठीक,